बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो लॉन्ग रन के अंदर नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो ना फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, ना फिक्स कॉस्ट होगी। तो लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हमने ये बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, इस वजह से उधर फिक्स कॉस्ट भी होती है। और शॉर्ट रन में ही बताया था कि कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए वहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो उन दोनों को ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट बनाई थी। लेकिन लॉन्ग रन में यानी शॉर्ट रन में जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हम कहते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज इन दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं तो लॉन्ग रन में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल हो जाती है। तो क्योंकि उसमें फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से टोटल कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट की कोई इक्वेशन जो है वो क्या होगी, यानी टी सी इज इक्वल टू टी वी सी। तो लॉन्ग रन में ऑल द कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ये इसको इस तरीके से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट है। ठीक है ना जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आउटपुट लेवल्स हमने ले लिए हैं, ये आपको समझाने के लिए। फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 है, ये 100 है, ये 100 है। वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है। अब इसको ऐड करते हैं तो आपके पास 102 आ जाता है, 104 आ जाता है, 108 और 120 आ जाता है। ठीक है ना जी। अब ये मुझे बताइए, इसको देख के आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शॉर्ट रन का डेटा है या लॉन्ग रन का है। तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये शॉर्ट रन का है क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो मौजूद है। तो ये शॉर्ट रन का डेटा है, शॉर्ट रन कॉस्ट है, कॉस्ट एनालिसिस है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की तरफ चले जाएं तो इसी को ही लॉन्ग रन में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है, अच्छा शॉर्ट रन में इसको मज़ीद अगर हम देखें तो ये सारा होता था ना डाटा, कि ये AFC होता था यहाँ पे, फिर यहाँ पर AVC होता था, और फिर यहाँ पे AC होता था, है ना। और उसके बाद MFC होता था, फिर MVC होता था, और फिर यहाँ पे MC होता था। तो ये शॉर्ट रन था। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में लेके आए, शॉर्ट रन से हम इसको लॉन्ग रन बनाना चाहें तो क्या होगा, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस कैसे इसके अंदर आएगा। उसमें ये होगा कि मैंने अभी बताया कि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, नो फिक्स कॉस्ट। क्यों क्यों नहीं होती है? क्योंकि लॉन्ग रन की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि कोई फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स फैक्टर नहीं होता तो लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो जब सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे तो लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट भी क्या होगी, ऑल कॉस्ट इज वेरिएबल। तो वहाँ पे कॉस्ट भी वेरिएबल होगी। तो इसलिए अगर हम इसी टेबल को शॉर्ट रन से ख़त्म करके लॉन्ग रन की तरफ लेके आना चाहें तो कैसे लेके आ सकते हैं? हमें ये फिक्स कॉस्ट ख़त्म करनी पड़ेगी। जब ये फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट ख़त्म होगी तो AFC भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि लॉन्ग रन के अंदर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो फिर ये दोनों कॉलम में से कोई भी कॉलम ले लें आप, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये TVC ख़त्म हो जाएगा। तो TVC ख़त्म होगा तो लॉन्ग रन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर AVC भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, और फिर MVC भी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात।
तो बाकी आपके पास इधर से एमएफसी भी खत्म होगा क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट खत्म हुआ है। तो अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास सिर्फ टोटल कॉस्ट बचा है, आपके पास एवरेज कॉस्ट बचा है और मार्जिनल कॉस्ट बचा है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से रह जाते हैं जिनको मैंने सर्कल किया है? नंबर 1 टोटल कॉस्ट, नंबर 2 एवरेज कॉस्ट और नंबर 3 मार्जिनल कॉस्ट। ये आपके सामने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो है, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी एल इसके साथ आप एल लिख दीजिए, तो ये हो जाएंगे ये आपके सामने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, इसे कहेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, इसे कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और इसे कहेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि लॉन्ग रन में मौजूद होते हैं। तो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस के अंदर या कॉस्ट बिहेवियर के अंदर आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसमें तमाम कॉस्ट भी वेरिएबल होती है और वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। तो हम टोटल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब मज़ीद इसमें अगर हम आपकी सिलेबस के अंदर इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग रन जो टोटल कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो मैं आपको आपकी किताब में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसे बता दूं तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है। तो जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होता है ना, वो यहाँ ओरिजिन से शुरू होता है, ये ऐसे, और फिर ये दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व, यानी ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं, वरना शॉर्ट रन के अंदर ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। और अगर आप शॉर्ट रन का टोटल कॉस्ट कर्व भी मैं आपको दोबारा से समझा दूं, आपको रिमाइंड कराऊं, तो याद करें वो यहाँ से शुरू होता था, ये ये टोटल कॉस्ट कर्व था, लेकिन ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व था। तो ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इतनी फिक्स कॉस्ट थी, याद है। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से शुरू होता था ओरिजिन से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें ये टोटल कॉस्ट ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसमें होती ही नहीं है। अच्छा, फिर मजीद ये इसमें मजीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट समझ आ गया, बिहेवियर वही है। उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो वो एवरेज कॉस्ट याद करें, हमने बनाया ही नहीं था उधर, आप लोगों ने वहाँ पे अपना शॉर्ट रन में भी नहीं बनाया था हमने एवरेज कॉस्ट कर्व, सिर्फ हमने टोटली बनाए थे 3। तो एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने बनाए भी नहीं थे वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये बार लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फार्मूला वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और मार्जिनल कॉस्ट का भी वही फार्मूला है, यानी चेंज इन टीसी ओवर चेंज इन क्यू, ठीक है ना जी। फार्मूलाज वही हैं। अच्छा, बाकी अगर आप थोड़ा सा पिछला टॉपिक याद करें जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस पे बात की थी हमने, तो इसमें ज़्यादातर हमने शॉर्ट रन में हमने इन्हीं चीज़ों पे बात की थी। हमने वो वाले कर्व नहीं बनाए थे, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये हमने यही सिर्फ एनालिसिस किया था। तो आपको मैंने एक डेटा दिया था, टेबल भेजी थी ना मैंने आपको, तो वो टेबल से आपने उसके तरह कर्व बनाने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, यानी शॉर्ट रन के अंदर,
ये वाला कोई टेबल मैंने आपको दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली टेबल थी, और मैंने आपसे कहा था ये सारी कैलकुलेशन करें। एक तो ये टेबल है, इससे कर लें, ये तो इसे रफ टेबल है ना, लेकिन एक मैंने आपको डेटा दिया था और आप लोगों ने सबने कैलकुलेशन भी की थी उसके अंदर। तो उसके अंदर आप एएफसी का कर्व बनाएं, एबीसी का कर्व बनाएं और एसी का कर्व बनाएं और एमसी का कर्व बनाएं। 4 कर्व और बनाने थे, ये 3 मैंने बना दिए थे, टीएफसी, टीवीसी और टीसी। तो ये 3 मैंने बना दिए थे, यानी ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 मैंने इसको डबल किया टिक। लेकिन ये 3 आपने बनाने हैं उसके अंदर, वो मैं अगर बना दूं आपको, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, ये मिस हो गया था हमसे। तो इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट रख लें और यहाँ पर कॉस्ट लिखें, तो एएफसी देखें ज़रा। तो एएफसी जब आप बनाएंगे ना, तो एएफसी कर्व मैं आपको पहले बना दूं, तो एएफसी कर्व बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे एएफसी इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे डिमांड कर्व होता है। तो ये क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये देखें कि जो जो आउटपुट बढ़ती जा रही है, आउटपुट बढ़ती जा रही है आपके सामने, तो इसको इससे मिला के देख लें। पहले ए एफ सी इतना है, फिर इससे मिला के देखें, वर्टिकल डिस्टेंस कॉस्ट को शो कर रहा है। तो ये नीचे आउटपुट है, यानी आउटपुट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट देखें ये कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई, और ये कम होते 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 ज़ीरो के करीब आ गई। तो ए एफ सी का फार्मूला ये होता है कि टी एफ सी डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये फार्मूला होता है एएफसी का। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये होता है कि टीएफसी तो फिक्स होता है, टीएफसी तो चेंज ही नहीं होना होता है, और आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ये फिक्स होता है। तो जब ये होता है तो एएफसी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। ये सिंपल सी मैथ है। ये देखें, अगर आप टेबल में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि टीएफसी कितना है, 100 है, और ये डिवाइडेड बाय 1 तो 100 आ जाएगा, फिर 100/2 तो ये 50 आ जाएगा, है ना। तो ये देखें एएफसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, जो जो यहाँ से आउटपुट बढ़ती जा रही है ना, एएफसी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। फिर आप 115 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 125 को 4 से करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। इसीलिए ये कर्व बता रहा है कि जो जो आउटपुट बढ़ेगी एएफसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट एनालिसिस में ये बात रह गई थी, एएफसी का एनालिसिस, क्योंकि मैंने ये 3 टोटल आपको समझाए थे, टीएफसी, टीवीसी और टीसी। ये बाकी ये वाला एएफसी, एवीसी और एसी और ये एमसी रहता था, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये क्लियर होगी एएफसी की स्टोरी कि आउटपुट के बढ़ने से एएफसी की वैल्यू कम होती है। आपके पास डेटा मौजूद है, आप उससे प्लॉट करके देखिएगा, ग्राफ बनाइएगा, इसका इसी तरह से बनेगा। और उसमें यही बात है कि टीएफसी चेंज नहीं होता, आउटपुट बढ़ती चली जाती है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, जिसकी वजह से एफसी कम होता चला जाता है। अच्छा, बाकी अगर हम ये जो है, ये देखें, ये है, ये आपके पास है फॉर एग्जांपल एसी। एसी कर्व ऐसा बनेगा, इसके अंदर 3 टेंडेंसीज होती हैं कि पहले वो क्या करता है, फॉल करता है, ये एसी फॉल करेगा। फिर जब आप ये इसका बनाएंगे ना, ये वाला कॉलम, ये वाला, इसका डाटा, इस डाटा से ना बनाइएगा, दूसरा डाटा जो है उससे बनाइएगा, जो बुक में दिया हुआ है या जो मैंने आपको दिया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो रफली डाटा है ना, तो आपको नज़र आएगा कि पहले एसी फॉल करेगा, और एसी फॉल होने के बाद फिर एक आउटपुट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली आउटपुट है। इस आउटपुट पे देखें तो एसी सबसे कम है, ये मिनिमम है, इससे नीचे एवरेज कॉस्ट नहीं है कोई, ये ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पर एसी की टेंडेंसीज आपको समझनी है कि एसी पहले क्या करता है, पहले फॉल करता है, ये देखें, ये फॉल कर रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको, एसी फॉल करता है एवरेज कॉस्ट, फिर ये मिनिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम है, इस जगह पे ये मिनिमम है,
और फिर ये इस जगह पे देखें ये राइज करना शुरू कर देता है, तो ये फिर राइज करता है, यानी पहले फॉल करता है फिर मिनिमम होता है, यानी AC हैज़ थ्री tendencies. AC has three tendencies. Number one, it's falling. Number two, minimum. और नंबर 3 it is rising. ठीक है जी। तो जहाँ मिनिमम होता है वहाँ पे मिनिमम का मतलब वहाँ एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है। ये मैं सी इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सी का मतलब जो है कोई भी सी हो सकता है, यानी एवरेज कॉस्ट। अगर AC का कर्व है तो ये सी का मतलब AC होगा, अगर ये AFC का कर्व है तो सी का मतलब AFC होगा। तो सी मीन्स कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट होती है। तो ये समझ आ गई, AC का ये टेंडेंसी है। इसी तरीके से अगर आप AVC की टेंडेंसी देखें, किसकी भला, इसकी टेंडेंसी जब आप लोग देखेंगे AVC की, तो वो भी ऐसे ही है, यानी वो फर्स्टली इट इज़ फॉलिंग एंड देन मिनिमम एंड देन राइजिंग। ये AVC की भी वही टेंडेंसीज है, फॉलिंग फिर मिनिमम और फिर राइजिंग। ये फिर राइज कर रहा है आपके सामने, थ्री टेंडेंसीज। तो AC की भी थ्री टेंडेंसीज हैं और AVC की भी थ्री टेंडेंसीज हैं। AVC हैज़ थ्री टेंडेंसीज, ठीक है ना जी, वही थ्री टेंडेंसीज जो इसकी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम MC की बात करें तो MC की भी थ्री टेंडेंसीज, तो MC की भी यही थ्री टेंडेंसीज हैं। आप ये डाटा से चेक कर लीजिएगा। ये C है तो ये MC भी इसी तरह ही बनेगा, यानी इट इज फॉलिंग इस मिनिमम होने के बाद ये फिर राइज करना शुरू कर देगा। तो MC हैज थ्री टेंडेंसीज, समझ गए। तो AC की भी तीन टेंडेंसीज हैं। AC ये चारों कर्व मैंने बना दिए हैं, चारों अब आपने खुद डाटा से भी बनाने हैं, यानी AFC, AC, AVC और MC, ये चारों कर्व आपके सामने हैं, ठीक है ना, जो मिस हो गए थे। हमने सिर्फ टोटल दिखा, लेकिन आपकी बुक में नहीं है ये, लेकिन मैं आपको इसके नोट्स सेंड करता हूँ, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि इनको अगर हम एक ही ग्राफ में बनाएं, एक ही ग्राफ में बनाएं इन चारों को, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट, तो ये देखें इन चारों को बनाएंगे तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास AC है और ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, AVC है। अब ये नोटिस करें कि इन दोनों के मिनिमम पॉइंट्स में फ़र्क है, और ये जो MC है, MC इनके मिनिमम पॉइंट में से होके गुजरता है, देख रहे हैं ना, ये इसके मिनिमम पॉइंट में से गुजरा है, ये इसके मिनिमम पॉइंट में से गुजरा है, तो ये MC है, समझ गए। अब ये आपने ज़रा केयर करनी कि MC का मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है, ये MC का मिनिमम पॉइंट है, ये देखें इस आउटपुट पे, फिर इसका मिनिमम पॉइंट आता है इस आउटपुट पे, फिर इसका मिनिमम पॉइंट आता है इस आउटपुट पे। तो सबसे पहले आता है मिनिमम पॉइंट MC का, लेकिन तीनों की टेंडेंसी सेम है, यानी तीनों पहले फॉल करते हैं, फिर मिनिमम होते हैं और फिर राइज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात ये है कि
अगर हम एसी और एवीसी का डिफरेंस देखें तो शुरू में इनका डिफरेंस ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता 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 ये क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है डिस्टेंस। ये भी ज़रा ज़हन में रखें। तो बहरहाल ये आपके सामने जो है क्या कहते हैं, तीनों कर बन गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर चाहें तो AFC भी बना सकते हैं इसके अंदर, और AFC ये होगा, दिस इज AFC। अगर इकट्ठा बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। तो ये था टेंडेंसी। अब इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी 3 टेंडेंसीज हैं, यानी फॉलिंग, मिनिमम एंड राइजिंग, और MC की भी 3 टेंडेंसीज हैं, फॉलिंग, मिनिमम एंड राइजिंग। अब हम अगर हम लॉन्ग रन पे आ जाएं, समझ आ गई आपको कि नहीं कि इनके मिनिमम पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो मिनिमम पॉइंट और MC हमेशा, MC जो है वो हमेशा मिनिमम पॉइंट में से पास करेगा किसके, AC के और AVC के। तो MC ये मिनिमम पॉइंट दिखाने के लिए मैंने हाईलाइटर लिया था। तो ये मिनिमम पॉइंट आपके सामने है। तो MC जो है वो MC passes through the minimum points of AVC and AC। ठीक है ना जी, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि द मिनिमम point of MC is before the minimum point of AVC। तीसरी बात है द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC is before the minimum point of AC। ये आपके सामने मतलब ये है कि इसका मिनिमम पॉइंट इससे पहले है, यानी ये देखें, ये मिनिमम पॉइंट है AVC का, और ये मिनिमम पॉइंट है MC का, और ये मिनिमम पॉइंट है AC का। तो MC का मिनिमम पॉइंट इस AVC से पहले आता है, और AVC का मिनिमम पॉइंट इस AC से पहले आता है, यही लिखा है। और MC इनके मिनिमम पॉइंट्स में से गुजरता है, यानी ये देखें, ये इनके मिनिमम पॉइंट्स में से होके गुजरता है,